ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 38। सूत जी कहते हैं, महिषियों अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई ये कथा सुनकर दिशेष नारद विषयों में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक पूछा, पिताजी भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? क्या वे भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? मेरे मन में बहुत संदेह है, आप कृपा करके इस संदेह को नष्ट कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा क्षु की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दिया, जिससे वे उस समय इस बात को भूल गए और दूसरे देवताओं के साथ लेकर दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों शाप दिया? प्राचीन काल में क्षु नाम से प्रसिद्ध महातेजस्वी राजा थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या प्रसंग से क्षु और दधीचि में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीचि कहते थे, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्गों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। महामुनि दधीचि की यह बात सुनकर धन वैभव के मदमोह से मोहित हुए राजा भुव ने इसका प्रतिवाद किया। शिव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों को स्वरूप को धारण करते हैं। वह समस्त वर्गों और आश्रम का पालक है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। मुने, इस श्रुति के कथानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। आप इस विषय में विचार करें, मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आप लोगों के लिए पूजनीय हूँ। इसे सुनकर मुनिश्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुने अपने गौरव का विचार करके दधीचि ने ध्रुव के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। मुक्का खाकर ब्राह्मण के अधिपति अत्यंत कुपित होकर रच उठे। उन्होंने व्रज के से दधीचि को काट डाला। उस व्रज से आहत और भृगवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। योगी शुक्राचार्य को याद किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को, जिसने भुवन ने काट डाला था, तुरंत जोड़ लिया। दधीचि के अंगों को पूर्णतः जोड़कर शिव भक्त मणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने कहा, तात दधीचि में सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। ओम त्रयंबकम यजामहे। हम भगवान त्रयंब का यजन करते हैं, आराधना करते हैं। त्रयंब का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता है, तीनों गुणों के महेश्वर है। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, तीनों तत्वों के, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल, तेज, इन 3 मूत भूतों के, त्रिविद के, त्रिभुज के, विद्याभूत, सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी है। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधि पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, अन्य देवों और गणों में प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्यक्त है। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है, इसलिए वे ही पुष्टि वर्धन है। उन दोनों चरणों का स्वरूप उर्वारुकमय ववन धनो मृत्यो मुक्षी मामृता, अर्थात प्रभु जैसे मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाए, अमृत पद से पृथक न हो, वे रुद्र देव अमृत स्वरूप है। जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से और ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं।
जय हो।